हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइफ एक्स बोर्ड बूस्टर। यार आज मैं आप लोगों को शुरू कराऊंगा एक्सरसाइज 3.1। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यार जैसा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब होगा लीनियर इक्वेशन यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो, और इन टू वेरिएबल्स का मतलब होगा जिसके अंदर दो वेरिएबल होंगे, मतलब एक्स या वाई, ए या बी, ऐसे करके दो वेरिएबल होंगे। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, देखो फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है हमें, मतलब कि हमें पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसके बाद आंसर देना आपको। पहला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टू पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। देखो 10 स्टूडेंट हैं जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट ले रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स फोर मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, देखो दो आगे बॉयज एंड गर्ल्स, तो यानी एक को आप लेट करोगे x और दूसरे को लेट करोगे y, क्योंकि ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन। तो मैं मान लेता हूं लेट नंबर ऑफ बॉयज x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स मैंने लेट कर लिया y। ठीक है, तो सबसे पहले उसने बोला था कितने स्टूडेंट हैं 10, यानी कि गर्ल्स और बॉयज को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 10, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। पहली इक्वेशन मेरी बन गई है, ये इक्वेशन नंबर 1। फिर कहता है इफ, यहां लिख देता हूं मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर कहता है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, देखो जैसे जैसे बोलेगा वही लिखना है। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स, और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है वाई, वाई, ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, कितनी 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो एक इक्वेशन बन गया आपकी y x। इसको इधर ले लो, एक सिंपल इक्वेशन बना सकते हैं हम लोग यहां पर, ये हो जाएगी हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर। ठीक है, दोनों इक्वेशन मिल, आगे चल के क्वेश्चंस में इक्वेशन मिल जाएंगी, ग्राफ बनाने होंगे, बट ये वाला क्वेश्चन ऐसा था जिसमें हमने इक्वेशन भी बनाई है और अब इसका ग्राफ बनाने के बाद सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक, तो देखो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, ग्राफ बनाने के लिए पहले इस इक्वेशन के कम से कम 3 सॉल्यूशन निकालूंगा मैं, और इस इक्वेशन के भी कम से कम 3 सॉल्यूशन निकालूंगा। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। पहली इक्वेशन अपनी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। हम इसमें क्या करते हैं, x या y की जगह अपने मन से कुछ भी लेट करते हैं। जैसे मैंने लेट कर लिया 1 2 3 4 5 6, तो y की वैल्यू मिलेगी आपको। जैसे ये रही इक्वेशन, तो मैं पहले x की वैल्यू निकाल लेता हूं। x इज इक्वल टू हो गया 10 माइनस वाई। अब मैं इसको कम से कम 3 बार लेट करूंगा। यहां जो नंबर दिखा, यहां पर जो अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं, यहां जो वेरिएबल है, इसको लेट करना होता है। मैं कर लेता हूं लेट y इज इक्वल टू, देखो और ऐसा लेट करना कि ज्यादा बड़ा ना हो, ताकि आपको जब ग्राफ बनाओगे तो नंबर्स जो प्लॉट करने होंगे वो ज्यादा प्रॉब्लम ना दे, इसलिए हम क्या करेंगे, कम लेट करेंगे। मैं इसमें लेट कर रहा हूं y को पहले 6। ठीक है, तो इस इक्वेशन को लिख लेंगे x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। तो x इक्वल टू 10 और y की जगह वैल्यू रखूंगा मैं 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां पे 4। ये पहला सॉल्यूशन निकल गया मेरा, कौन सा, पहला। इसी तरीके से मैं निकालूंगा इसका दूसरा, सेम इक्वेशन है, तो मैं लेट कर लूंगा लेट y इज इक्वल टू, इस बार 5 लेट कर लेता हूं। तो इक्वेशन ये है मेरे पास, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। तो y की जगह क्या पुट करूंगा 5, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 5, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 5। ये दूसरा हो गया। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, तीसरा और निकाल लूंगा। क्या इक्वेशन है मेरे पास, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। इस बार मैं लेट कर लेता हूं y इज इक्वल टू 3 लेट कर लेता हूं। सो x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई की जगह मैं 3 लेट करूंगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। ये तीसरा सॉल्यूशन निकल गया। तो 3 सॉल्यूशन मिनिमम आप लोग निकाल लेना, और उसके बाद क्या करना आपको, एक बॉक्स बना लेंगे हम, जो जो हमारी वैल्यूज आई हैं, ये बॉक्स x एंड y। ठीक है, जब आपने यहां पर y लेट किया था 6,
तो जो x की वैल्यू आई थी वो आई थी 4, यहां y लेट किया था 5, तो x की वैल्यू आई थी 5। फिर आपने यहां y लेट किया था 3, तो x की वैल्यू आई थी 7। तो एक आपके पास ये आपको मिल गया, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी इक्वेशन पर। दूसरी इक्वेशन क्या थी आपके पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। यहां लिख लेता हूं मैं x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो मैं क्या करता हूं, 4 को इधर ले लेता हूं, y को इधर ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगी ये, तो ये हो जाएगी y इज इक्वल टू x प्लस 4। अब यहां x को लेट करना, राइट हैंड साइड पे x है ना, x को लेट, देखो इसको इधर भी ले जा सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने देखा यहां इक्वेशन थोड़ी सी सॉल्व करने में मेरे को माइनस माइनस के साइन की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें कर लो लेट x इज इक्वल टू, आपकी मर्जी है, जो मर्जी मानो, मान लिया मैंने 1, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, तो y इज इक्वल टू एक्स की जगह 1 पुट करूंगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। ये हो गया मेरा पहला सॉल्यूशन। दूसरा इक्वेशन हमें पता है, लेट, इस बार मैं y को लेट कर लेता हूं, क्या लेट कर लूं, चलो 2 लेट कर लेता हूं, मर्जी है हमारी, कुछ भी लेट कर सकते हैं। इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x की जगह 2 पुट करो, 2 प्लस 4, तो y की वैल्यू आ गई 4 प्लस 2 6। 2 हो गए, एक और निकाल लो, तीसरा। इस बार मैं लेट कर लेता हूं x इज इक्वल टू, चलो माइनस का 1 लेट कर लिया मैंने, कुछ भी माइनस पॉजिटिव जीरो कुछ भी लेट कर सकते हैं। इक्वेशन क्या हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, y एज इट इज, x की जगह पुट करा -1 प्लस 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो देखो मैंने पहली इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन ये निकाल लिए, दूसरी इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन मैंने यहां निकाल लिए। इसका भी मैं बॉक्स बना लेता हूं ताकि मुझे वैल्यू डालने में आसानी हो। x एंड y, यहां मैंने देखो x लेट किया था 1, तो y की वैल्यू आई थी 5। x मैंने, सॉरी यहां पर मैंने y गलत लिख दिया बच्चों, यहां पर ये लेट x होना चाहिए था, ठीक है, x, और यहां पर भी यहां x है, ठीक है। x मैंने लेट किया 2, तो y कितना आ गया 6। x मैंने लेट करा -1, तो y कितना आ गया था 3। तो ये मेरे दोनों बॉक्स बन गए, पहला ये रहा और दूसरा ये रहा, यानी 3-3 मैंने इसके सॉल्यूशन निकाल दिए हर एक इक्वेशन के। अब मैं क्या करूंगा, इनको ग्राफ पे प्लॉट करूंगा। तो ग्राफ में देखो ये एक्सिस होती है y एक्सिस, ये पूरी, और ये होती है x एक्सिस, ठीक है। अच्छा यहां पर नंबर लिख लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम 8 तक ही था हमारा, 7 तक ही था, 1 2 3 4 5 6 7। राइट हैंड साइड पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, नीचे भी माइनस, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, नीचे -7 भी हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड और ऊपर की तरफ पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड और नीचे की तरफ नेगेटिव। अब हमारा पीछे देखो, पहले ये वाला देखेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले मैंने x, इसको पीछे लिख लें, इसको पीछे बना लेता हूं, चलो बॉक्स एक मैं यहां बना लेता हूं, 2 बॉक्स है अपने पास, 2 मैं यहां बना लेता हूं, बार बार पीछे नहीं देखना पड़ेगा हमें। एक्स वाई, एक्स और ये वाई। तो पहली वाली जो इक्वेशन के सॉल्यूशन थे वो थे क्या, 4 5 7, 4 5 7, और जो आंसर आए थे वो आए थे कितने, 6 5 3, 6 5 3, और दूसरी में था हमारे पास 1 2 -1, 1 2 -1, और आंसर्स थे इनके 5 6 3, 5 6 3। अब चलो प्लॉट करते हैं इनको, चलो प्लॉट करते हैं हम लोग, x4 y6, x4 y6, ये दोनों ऐसा, ये आएगा ये लगभग यहां, ठीक है, लगभग यहां। x5 y5, x एक्सिस ये रही, 5 ये रहा, y5 ये रहा, और ये आ जाएगा लगभग यहां। फिर है x
7y3, x एक्सिस ये रही 7 ये रहा और y3 3 लगभग ए यहां, ठीक है। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इन पॉइंट्स के नाम भी लिख देंगे। ये वाला है 4 एंड 6 का, ये वाला है 5 एंड 5 का, और ये है 7 एंड 3 का, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स मेरे मिल गए। ये जो एक ग्राफ की लाइन होगी बिल्कुल कहाँ आएगी, स्ट्रेट आएगी। देखो मेरा एक्चुअली मैंने अपने हाथ से बनाया, यहाँ मेरे को वो नहीं दिखाई दे रहे, इस वजह से थोड़ा सा हल्का इधर उधर हो रही है, हो सकती है, बट जब आपको ग्राफ पेपर पूरा मिलेगा तो लाइंस क्या होंगी, बिल्कुल सीधी जाएंगी। तो यहां पर हम बना लेते हैं एक लाइन, ये स्ट्रेट आ जाएगी। ये लो, यहां से अगर हम निकालते हैं तो ये एक लाइन आ गई, ठीक है, बिल्कुल सीधी। अब बारी आती है किसकी, दूसरे की, x1 5 5, x एक्सिस ये रही 1 ये रहा, 5 बिल्कुल इसकी सीध पर है, ठीक है, 5 बिल्कुल इसकी सीध पर, ए लगभग लगभग इधर। दूसरा है x2 y6, x2 y6, 6 थोड़ा ऊपर चला जाएगा लगभग इधर। और तीसरा पॉइंट है -1 एंड 3। अब देखो -1 ये है x का एंड 3 ए यहां लगभग ए इधर, ठीक है। और पॉइंट्स भी लिख लेता हूं, ये वाला है 1 एंड 5, ये वाला है 2 एंड 6, और ये वाला पॉइंट है -1 एंड 3। तो यहां पर भी क्या होगा, एक सीधी लाइन। तो जब मैं एक सीधी लाइन बनाऊंगा, ये देखो थोड़ा सा, क्योंकि मेरी स्ट्रेट नहीं है इस वजह से ये थोड़ा सा हो रहा है, ये वाला पॉइंट हल्का सा इधर आ जाएगा। अगर आपका सीधा नहीं आ रहा है तो आप समझना कुछ ना कुछ आपने पॉइंट्स निकालने में गड़बड़ करी है, ठीक है। और मैंने 3 पॉइंट इसीलिए निकलवाए हैं आपके, कि ताकि एक स्ट्रेट लाइन आपको पता लग सके। तो जहां पर भी ये दोनों लाइनें मिक्स होंगी, मीट करेंगे, लगभग यहां इधर मीट कर रही है दोनों, तो यही सॉल्यूशन है। देखो यहां आ रहा है 7 और नीचे पर जा रहा है 3, तो ये इसका सॉल्यूशन है। समझ में आ गई बात, यानी कि y7 एंड x3। तो जो मैंने लेट करा था, मैंने लेट करा था y को गर्ल्स, तो ये गर्ल्स हैं 7 और बॉयज हैं x, यानी कि 3। तो यहां पर जो सॉल्यूशन मिला है मेरे को, क्या मिला है, यहां मुझे मिला है x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7। तो ये नंबर ऑफ बॉयज हैं और ये नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। तो ऐसा 9th में भी किया आप लोगों ने, बट 9th में केवल एक ही लाइन होती थी, अभी हमने क्या करा है, 2 का सॉल्यूशन निकाला है।